हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 80 आउट ऑफ 80 की सीरीज कर रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए, सीबीएसई के लिए। ठीक, इसमें हमने सबसे पहले क्या था, रिलेशन फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम करते किस तरह से हैं, हम पहले थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं, फिर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वही क्वेश्चन करते हैं। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी, यहां से 3 मार्क्स का पेपर में आता है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 ही मार्क्स का पेपर में आता है। जिस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में आज तक आया है, जिस टाइप में आ सकता है वही हमने क्वेश्चन करवाए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, सॉरी उससे पहले बेसिक्स कर लेते हैं। कंटिन्यूटी क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम बोलते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाता है तो क्या बोलते हैं, फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। किस पॉइंट के ऊपर? सी पॉइंट के ऊपर, जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन की वैल्यू। नेक्स्ट अभी डिफरेंशिएशन। इसमें दो चीजें हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किस तरीके से है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट और फाइनाइट हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इसी तरह, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर चेंज आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर क्या साइन आएगा, माइनस का। नीचे एच पॉजिटिव था, यहाँ क्या आएगा, माइनस एच, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम क्या बोलते थे, वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। समझ में आएगा, ए पॉइंट के ऊपर, यहाँ ए पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, पहले कुछ करेंगे, 7 से 8 एमसीक्यूज हम करेंगे, उसके बाद 7 से 8 ही हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शंस, जब भी एमसीक्यू आएगा, ठीक है, तो चेक कर लो डायरेक्ट, जीरो पे चेक करेंगे हम पहले। तो देखो, जीरो जीरो दे रखा है, जीरो पे चेक करो, जीरो पे वैल्यू कितना, 1, यहाँ जीरो रखेंगे कितना, 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 3, नॉट इक्वल टू पे लेफ्ट और राइट दोनों निकलती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 3, फंक्शन की वैल्यू 1, क्या वो कंटिन्यूस हुआ, नहीं, कंटिन्यूस नहीं हुआ, कहां पर, जीरो पर। समझ में आएगा। देखो, f इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, गलत हो गया, जीरो पर मिल गया, कंटिन्यूस ही नहीं है। f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये भी गलत हो गया। f इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस मिला, कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन कितना आएगा, सी। एक ही, देखो इतना ही काम करने से हमें ये पता चल गया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, सिर्फ जीरो को छोड़ के। ये जो जीरो पॉइंट आया है, देखो इस फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस 3, एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए कितना, एक्स स्क्वेयर प्लस 3, 1, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट और राइट दोनों जीरो रखेंगे, 3 जीरो रखेंगे, 3, यहाँ कितना आ गया, 1, ये तीनों बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। अगर बराबर आती है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। कहां पर, इस जीरो को, और जीरो को छोड़ के क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूस। तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही इसमें करना है। देखो, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
अब कॉमन पॉइंट देख लो, इधर कितना है -3, इधर कितना -3, तो दोनों फंक्शन ले लो, mod x + 3, यहाँ है -2x। ठीक है भाई। अब अगर लेस देन -3, ठीक है, तो यहाँ ये जो पॉइंट है -3 था, मिल गया, x = -3 पे चेक करेंगे हम। -3 यहाँ रखो, -3 का मॉडुलस +3 कितना आ गया, -3 का मोड कितना है 3 + 3 कितना आ गया 6। और ऐसे ही -2 × -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 6। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, और बराबर के साइन पे तो यही फंक्शन है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। एक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये दो फंक्शन आ गए। x लेस देन 3 के लिए लिखा है -2x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए लिखा है 6x + 2। यहाँ पर भी 3 रख के चेक कर लो, 3 रखोगे कितना आ गया -6, यहाँ 3 रखोगे कितना आ गया 6 3 18 और 2 20, 6 3 जा 6 × 3 + 2, 18 + 2 कितना आ गया 20, इधर -6 इधर 20, क्या बराबर आया, नहीं आया। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा हो गया, 3। 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। -3 पर क्या मिल गया था, कंटिन्यूअस। तो एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस मिला, बताना कितने पॉइंट पर है। कितना आसान है, हमेशा कॉमन पॉइंट को पकड़ो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में जो ऐसे करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f of x इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। क्या की किस चीज की बात करी है, डिफरेंशिएबल की। तो फंक्शन लिख लो इस तरीके से, x² x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, kx x लेस देन इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबल की बात करिए तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो, x² का डिफरेंशिएशन 2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, kx का डिफरेंशिएशन k x लेस देन 0 के लिए। ठीक है। अब डिफरेंशिएबल का मतलब है कि लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, ग्रेटर पे हमेशा राइट मिलता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर हमने डेरिवेटिव किया है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। कहां पर, 0 पर, तो x की जगह 0 रख दो, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ 0 रखोगे तो x है ही नहीं, यहाँ तो k ही बचेगा। तो ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो k किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तभी डिफरेंशिएबल होगा। यही पूछा k का वैल्यू कितना होगा। समझ में आ गया। दोबारा से देखो, जो भी फंक्शन दे रखा है, ये पूछा डिफरेंशिएबल, तो इसको डेरिवेटिव कर दो 2x, इसका डेरिवेटिव kx का k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो 0 रखोगे तो 0 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 पे 0 रखोगे तो k ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी डिफरेंशिएबल होता है। k किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, ये बताना था। देखो नेक्स्ट, अब mod x फंक्शन है, यहां लिख लो mod f of x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, कोई प्रॉब्लम नहीं कंटिन्यूटी में, नॉट डिफरेंशिएबल एट f of x बराबर है 0। फंक्शन कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल नहीं है कहां पर, जहां पर जो ये बीच वाला फंक्शन है 0 हो जाए, f of x बराबर है 0। अब यहाँ पर क्या है, mod x, इसका मतलब कंटिन्यूअस हर जगह। डिफरेंशिएबल कहा नहीं, जहां ये 0 हो जाए, x बराबर है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर गलत, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर ये भी गलत, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। जहां पर मॉडुलस फंक्शन में अंदर जो भी दे रखा हो वो कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, लेकिन डेरिवेटिव जब हम करेंगे, मतलब डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां नहीं होगा जहां पर ये अंदर वाला 0 है। जैसे x-2 दे रखा है, तो ये क्या आएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट कहाँ नहीं होगा, जहां पर ये जीरो हो जाए, मतलब x माइनस टू बराबर है जीरो, x बराबर है टू, एक्सेप्ट x बराबर है टू, सिर्फ दो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको भी लिख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से हम लिखते हैं, जीरो या जीरो से बड़ा, एक से छोटा कोई भी नंबर होगा, वैल्यू कितनी आएगी जीरो। एक से बड़ा और दो से छोटा कोई भी नंबर होगा, वैल्यू कितनी आएगी एक। दो या दो से बड़ा और तीन से छोटा कोई भी नंबर होगा, ऐसे ही इधर भी देखो, माइनस वन के बराबर और जीरो से छोटा कोई भी नंबर होगा, माइनस वन आएगा। और माइनस टू से बड़ा टू और वन माइनस वन से छोटा कोई भी नंबर होगा, माइनस टू आएगा। ये तो होगा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि कहाँ कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में ऑप्शन में ही देख लो, अगर कंटिन्यूअस होगा तो बहुत सारे पॉइंट पर नहीं होगा, और होगा तो भी बहुत सारे पॉइंट पर होगा। देखो यहाँ कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों में, माइनस एक। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, नहीं, इसका मतलब माइनस एक पर डिसकंटिन्यूअस। यहाँ देखो कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों में, जीरो। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं है, तो मतलब जीरो पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक कॉमन पॉइंट, ये क्या है दोनों बराबर है, नहीं, यहाँ पर मतलब इसका मतलब एक पर भी नहीं है। इसका मतलब इंटीजर्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस, एट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इंटीजर्स को छोड़ के बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इंटीजर कौन कौन सा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस मिल जाएगा। समझ में आ गया। कोई भी इसके बारे में कोई भी पूछे, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखो भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया मोड एक्स का, लेकिन यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ ध्यान देना भाई। देखो मोड एक्स फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है, माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए प्लस एक्स होता है। अब यहाँ पर हमने एक्स और मल्टीप्लाई करना है, एक्स मोड एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया एक्स लेस देन जीरो के लिए, और एक्स स्क्वेयर हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। ये आ गया फंक्शन जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो हमेशा ही रहेगा, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल की। ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, जीरो पे। अब इसको चेक कर लो भाई, किस तरीके से चेक करोगे। देखो इससे पहले एक क्वेश्चन और था डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करने के लिए, क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो माइनस दो एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दो दो एक्स, एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। समझ में आ गया। ग्रेटर देन में क्या निकलता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेस देन में क्या निकलता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये वैल्यू पुट करके देख लो, जीरो पुट करोगे कितना आएगा, जीरो, यहाँ जीरो पुट करोगे कितना आएगा, जीरो, दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंट। देखो कंटिन्यूटी में डायरेक्ट पुट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी में पहले एक बार डेरिवेटिव कर लो इसका दोनों का, फिर पुट करके देखना बराबर है या नहीं। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेरी पहला ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, for what value of k the function given below is continuous at x is equal to 0। किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो भाई, वही हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे, तो अंडर रूट फोर प्लस जीरो माइनस टू डिवाइडेड बाई जीरो, ये आ गया अंडर रूट फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई जीरो, टू माइनस टू डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो बाई जीरो,
जब भी 0/0 फॉर्म आ जाती है इसका मतलब फंक्शन क्या है, इनडिफाइंड फॉर्म में है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है, वैसे प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो और भी लंबा पड़ जाएगा ये, लेकिन आसान तरीका देखो इस तरीके से बता देते हैं तुम्हें। इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज का मतलब इसे मल्टीप्लाई कर दो √4 प्लस एक्स प्लस 2 से, नीचे भी √4 प्लस एक्स प्लस 2 से। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 4 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ गया x √4, इसका स्क्वेयर तो 2 का स्क्वेयर 4, 4 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक हो गया। 4 से 4 कैंसल आउट, तो ऊपर बच गया x अपॉन एक्स ब्रैकेट √4 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, x से x कट गया, यहाँ बच गया 1/√4 प्लस एक्स प्लस 2। अब जीरो पुट कर दो, जब जीरो पुट करोगे यहाँ तो यहाँ कितना 1/√4 प्लस 2, √4 का मतलब कितना होता है 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 1/4। और यहाँ जीरो पुट करोगे तो x की जगह पे जीरो पुट करना, x है ही नहीं तो k का वैल्यू कितना आ गया 1/4, ऑप्शन नंबर बी। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाता है तो इस तरीके से करना है। इसका दूसरा तरीका देखो क्या है, इधर देखो, दूसरा तरीका डिफरेंशिएबल करने का। ये ऊपर वाला पार्ट है 4 प्लस एक्स माइनस 2, नीचे वाला पार्ट है x, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √4 प्लस एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया डिफरेंशिएशन, तो यहाँ बच गया 1/2 √4 प्लस एक्स। अब जीरो पुट कर दो, यहाँ जीरो पुट करोगे 4 प्लस 0 कितना 4, √4 कितना 2, 1/2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 1/4। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो भाई, ठीक है, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट देखो, verify the function f defined as is continuous at x is equal to 0। अब यहाँ ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, एमसीक्यू खत्म हो गए, 2 मार्क्स से क्वेश्चन शुरू हो गए। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दो, x sin 1/x x लेस देन 0 के लिए, x sin 1/x x ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 x इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसी पे निकलेगी। तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 0 x sin 1/x, ठीक हो गया। अगर हम जीरो पुट करेंगे, यहाँ 0 मल्टीप्लाई, ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से 1 तक, मतलब ये क्या है बाउंडेड है, तो साइन 1/x का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा -1 से 1 तक। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है बाउंडेड, मतलब बाउंडेशन अपर और लोअर। और यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा नल, जीरो की और किसी भी बाउंडेड फंक्शन की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा नल, नल का मतलब 0। तो लिमिट कितनी आ गई इसकी 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, इसका मतलब क्या हो गया कंटिन्यूअस। यही बताना है तुमने, समझ में आएगा। ये लिमिट बता सकते हो इस तरीके से लिख देना, ये लिमिट x टेंस टू 0 बराबर है 0, नल इनटू बाउंडेड बराबर है नल, इसका मतलब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो भाई, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। देखो अगर एमसीक्यू होता तो डायरेक्ट चेक करो, देखो किस तरीके से, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -1, किस पर चेक करना है 1 पर, यहाँ 1 रख दो, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 2, इधर कितना है -1, तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये एमसीक्यू के लिए है। अब 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 1, f of x minus f of 1 डिवाइडेड बाई
x माइनस वन। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका किस तरीके से है, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x माइनस वन माइनस f ऑफ वन डिवाइडेड बाई माइनस h। यह h माइनस वन पुट कर लो भाई। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। दोनों की लिमिट निकाले इसकी वन पर, तो ये निकालना चाहो ये निकाल लो। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू वन, एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन, वन रखोगे वन प्लस वन कितना आ गया टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो ये क्या आ गया लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये ऊपर कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे है एक्स माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, कैंसल आउट। लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस वन, वन प्लस वन कितना आ गया भाई टू आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू वन, वही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन कौन सा है तीन माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ वन, यहाँ पर वन रखेंगे तो तीन में से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा दो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन कितना बच गया वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो कितना आ जाएगा माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, कट जाएगा। एक साइड तो माइनस वन आया एक साइड टू आया, क्या ये दोनों बराबर आए नहीं आए, माइनस वन नॉट इक्वल टू टू, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो या तो ये लिमिट निकालना चाहो ये निकाल सकते हो, नहीं तो इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, चेक दैट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x बराबर है mod x माइनस फाइव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू फाइव। अगर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट कर सकते थे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं है जहां पर ये जीरो हो जाए, तो x बराबर है पाँच, पाँच पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यही चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, हमें पता चल गया। फिर भी हम लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू फाइव, लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई x माइनस फाइव। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू फाइव नेगेटिव, ये जो फंक्शन होता है मोड x माइनस फाइव, ये क्या है नेगेटिव है कहां पर, जब यहाँ x लेस देन फाइव हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव पे क्या है ये पॉजिटिव है, ऐसे कैसे ही है। ठीक है भाई, तो f ऑफ x यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन के लिए ये फंक्शन है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव माइनस एफ ऑफ फाइव, पाँच रख दो भाई, पाँच माइनस पाँच कितना होगा जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव। तो ये कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू फाइव नेगेटिव माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई एक्स माइनस फाइव, कट गया कितना आ गया माइनस एक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस एक। अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पॉजिटिव, वही लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव। तो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पॉजिटिव, फंक्शन क्या है एक्स माइनस फाइव माइनस एफ ऑफ फाइव का वैल्यू कितना है जीरो, हमने पहले भी निकाल लिया, पाँच माइनस पाँच जीरो हो जाएगा, नीचे क्या है एक्स माइनस फाइव तो वो भी कट जाएगा, एक आ गया, एक साइड है माइनस वन एक साइड है वन, माइनस वन नॉट इक्वल टू वन, तो क्या लिखोगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू फाइव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, सो दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। वही तरीका वही सेम, फिर भी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन हो तो किस तरीके से चेक करोगे, इसका डेरिवेटिव कितना 2x, इसका डेरिवेटिव कितना 1, जब हम एक यहाँ पर पुट करेंगे कितना 2, 2 नॉट इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो निकाल लो भाई कैसे निकलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है भाई, अब है f ऑफ x लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है x माइनस 1, 1 यहाँ रखोगे कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास 1। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रखने पर कितना आया था 1 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और लिमिट है हमारी x टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ आ गया x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से a माइनस बी a प्लस बी डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x प्लस 1, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, कि इधर कितना आया है 1, इधर कितना है 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फॉलोइंग, यहाँ पर एक लिमिट यूज होगी, देखो ये लिख लेना अगर आपको नहीं पता, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स कितना 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के एक्स कितना 1, ये लिमिट यूज होनी है यहाँ पर। देखो किस तरीके से करेंगे, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन गिवन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ है x इज इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर लैम्डा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आना चाहिए भाई, 0 के, 0 पे कितना 1 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर लैम्डा x है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर है, लैम्डा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, किसके बराबर आना चाहिए 1 से। अब इन लिमिट के फॉर्मूला से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर, ये भी है देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर भी कितना आएगा 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, वैल्यू कितना आएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, तो कितना बच गया लैम्डा स्क्वेयर का वैल्यू कितना बच गया 1, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट ये लास्ट था भाई, ये एक एमसीक्यू आता है, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो इस एक वीडियो से आपके 3 मार्क्स फाइनल हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, वहां से आपको 7 मार्क्स का मिलता है, 5 से लेकर 7 मार्क्स का पेपर में मिलता है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। नहीं, वहां तो 1 मार्क्स का भी मिलता है, 2 का भी, 3 का भी, 3 और 2 5 और 1 6, हाँ कम से कम 6 मार्क्स का पेपर आपको वहां से मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के लिए जो पेपर में आने वाले हैं, इनसे आपको जानने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर हम सिलेबस करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा।
ठीक है। तो आपको पेपर से पहले ये आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हैं आप इन्हीं वीडियो से। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, प्रिपरेशन कर रहा है 12th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए,